फ्रेंड्स, मैं दिव्या और आप सबका स्वागत है मेरे टेरेस गार्डन में। और आज हम करने वाले हैं ये टेबल टॉप पाम की रिपोर्टिंग, जो कि मैं नर्सरी से लाई हुई थी। तो अभी तक मैंने रिपोर्ट नहीं किया था, तो आज रिपोर्ट करूँगी। और कोई भी पौधा लाने के बाद नर्सरी तुरंत रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो हमने ये गार्डन सॉइल ली हुई है। गार्डन सॉइल में कोकोपीट प्रेस थोड़ी सी मिक्स थी, और ये वर्मी कंपोस्ट डाला हुआ हमने, और ये रेत डाल दी। रेत या बालू बोल सकते हैं। और फंगीसाइड डालेंगे, आप चाहो तो नीम खली का भी यूज कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैं सेरेमिक पॉट में लगाऊंगी। सेरेमिक पॉट पे सुंदर लगता है प्लांट देखने में। और मेरे पास पहले से भी हैं, एक दो लगे हुए थे। तो मिक्सचर तैयार हो चुका है। और गमले में आप पत्थर रख सकते हैं या कॉटन का कपड़ा वगैरह यूज कर सकते हैं। और वो जो टॉवेल वाला कपड़ा होता है वो बिल्कुल मत यूज करिएगा। तो हम गमले को आधा फिल कर लेंगे और पौधे को निकालेंगे बाहर। आराम से निकालिएगा, रूट्स डैमेज ना हो। और इसकी मिट्टी जो है उसको हम निकाल लेंगे। मैं ज़्यादातर प्लांट रिपोर्ट करती हूँ, तो जो प्लांट्स नर्सरी से जो इस मिट्टी पे लगे हुए आते हैं प्लांट, मैं उस मिट्टी को पूरी तरीके से निकाल देती हूँ। क्योंकि कभी कभार या तो उस पर प्लास्टिक की डिब्बी लगी रह जाती है, और या तो उस पर अंदर रेड सॉइल लगी होती है, और बाहर से ये नर्सरी वाले ये नॉर्मल गार्डन सॉइल डाल देते हैं। और हम लोग को लगता है कि प्लांट हमारा सही मिट्टी पे लगा हुआ है, और प्लांट धीरे धीरे अंदर ही अंदर ख़राब होने लगता है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान हमें रिपोर्टिंग के समय ही रखना है कि पूरा चेक करके प्लांट तब आप रिपोर्ट करिए। अगर आपके घर पे ज़्यादा स्पेस नहीं है और आप पाम का प्लांट लगाना चाहते हैं, क्योंकि एरिका पाम अपने आप में बहुत ही सुंदर प्लांट है, जिस भी कॉर्नर पे रख दो तो हरा भरा हो जाता है वो कॉर्नर। तो अगर आप लगाना चाहते हैं, आपके घर पे स्पेस कम है, तो आप ये ड्राफ्ट वाली वैरायटी लगाइए, बहुत ही अच्छे ग्रो करती है। और इसे आप वीक में, अगर आप इंडोर रख रहे हैं तो वीक में 1 या 2 बार आप इसे थोड़ी सी सनलाइट मॉर्निंग की दिखा दीजिए, तो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। और ज़्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए इसे रखने के लिए। आप किसी भी टेबल पे या टीवी के कॉर्नर पे रख सकते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी ब्राइट लाइट आए, और या तो छनकर धूप मिले इसे। और या तो धूप नहीं आती है आपके घर के अंदर, तो आप इसे जहाँ पे आप रखना चाहते हैं रख लीजिए। और सप्ताह में 1 बार तो कम से कम इसको ऊपर खुली हवा में रख दीजिए 1 दिन के लिए। 1 दिन ये सुबह से लेकर रात तक रखा रहिए, आराम से खुली हवा भी मिले उससे, थोड़ी सी धूप भी मिले, ब्राइट लाइट मिले। उसके बाद आप फिर से रख लीजिए। और या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 2 प्लांट लगाइए, जैसे कि मैंने 2 लिए हुए हैं, तो आप बारी बारी से रख सकते हैं। जैसे एक प्लांट आपने अंदर रखा, एक प्लांट कुछ दिन आप बाहर रखिए, और जब बाहर वाला अंदर करिए तो अंदर वाला बाहर रख दीजिए। तो इस तरीके से भी आप अपने प्लांट को मेंटेन कर सकते हैं, और आपके घर की भी रौनक रहेगी और प्लांट्स आपके ख़राब भी नहीं होंगे। तो ये एक जो थोड़ा सा बड़ा पौधा था, तो उसको मैं मटके वाले पे लगा दूँगी। जो छोटा था तो मैं उसको रेड वाले पे, बाउल वाले पे लगा दूँगी। और इस पे नई नई ब्रांचेस निकलते रहते हैं, तो कुछ सालों बाद जब आपका प्लांट भर जाए तो आप इस पे डिवाइड करके, निकाल के आप इसको डिवाइड कर लीजिए और नए प्लांट तैयार कर लीजिए। तो इस तरीके से आप प्लांट लगाइए जो बिल्कुल लो मेंटेनेंस हो। अगर आपको ज़्यादा समय नहीं है प्लांट देखने के लिए, तो लो मेंटेनेंस प्लांट लगा लीजिए। इसे भी ज़्यादा कोई केयर की ज़रूरत नहीं है। आप साल में 1 या 2 बार इसे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, बस। इससे ज़्यादा इसे कुछ भी नहीं चाहिए। बस अब जब मिट्टी सूखी हो, पानी दे दीजिए, बस इतना ही चाहिए इसे। और अगर कोई लीव्स सूखी वगैरह होती है तो उसे आप कट कर दे रहिए, क्योंकि अगर इस तरह की लीव्स रहती है तो वो कोई फंगस वगैरह हो सकती है, और इससे धीरे धीरे आपका पूरा पौधा सूख सकता है। तो इस वजह से अगर कोई लीव्स सूखी दिखे तो आप उसे कट कर दीजिए। जब आपको पौधों में लगे कि इस पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आप थोड़ा सा फंगीसाइड पानी पे घोल कर डाल सकते हैं 1 चम्मच। और या तो आप डायरेक्ट गमले पे डाल दीजिए और फिर ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए। ये करना हमारे प्लांट में ज़रूरी होता है, क्योंकि इंडोर प्लांट जो होते हैं तो उनमें ज़्यादा धूप वगैरह तो मिलती नहीं है। तो इस वजह से उसमें फंगीसाइड का आप 4 महीने में या 5 महीने में आप 1 बार तो कम से कम फंगीसाइड का घोल दे दीजिए। इससे आपके प्लांट्स सेफ रहेंगे। और प्लांट्स को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए आप इंडोर प्लांट्स या आउटडोर प्लांट्स कोई भी प्लांट हो तो उस पर आप नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आए कि इस पर कुछ कीट पतंग वगैरह या मकड़ी वगैरह जैसे कभी कभी जाला बनाने लगती है, तो आप पानी पे नीम ऑयल और थोड़ा सा लिक्विड सोप या हैंड वॉश डालकर स्प्रे कर दीजिए। तो इससे प्लांट्स की लीफ भी साफ़ सुथरी रहेंगी, कीड़े मकोड़ों का अटैक भी नहीं होगा, और शाइन भी रहती है लीव्स में। तो हमारे प्लांट लग चुके हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।